सो नेक्स्ट हम जो प्लेनेट कर सकते हैं रणवीर, वो वीनस कर सकते हैं, आपका फेवरेट प्लेनेट, ठीक है? मेरा तो फेवरेट मार्स है। नहीं राहु। सो वीनस की अगर बात करें तो वीनस को भगवान विष्णु के परशुराम अवतार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड हियर कि वीनस इज अ सॉफ्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट और परशुराम क्षत्रियों विहीन कर देंगे। तो हुआ क्या कि जो परशुराम जी के फादर थे, आई गेस उनका नाम जमदग्नि था, जमदग्नि ऋषि जी थे। जी। सो उनकी वाइफ एक बार नदी के पास नहाने गई, तो उनकी वाइफ ने कुछ राजकुमारों को नहाते हुए देखा और उनका मन भटक गया, वो उनको थोड़ी देर निहारती रहीं। अब इधर ऋषि जी को लेट हो रहा था और उन्हें लगा कि इसको यूजुअली 20 मिनट लगते हैं मेरी वाइफ को, बट आने में आज आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया। तो उन्होंने उनको अपनी वाइफ पे गुस्सा आ गई, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि जाओ अपनी मम्मी को मार दो। उनके बेटे ने मना कर दिया, अरे क्या पापा, माँ को कैसे, माँ का वध कर दिया, कितना बड़ा पाप लगेगा। दूसरे बेटे को बुलाया, उनने भी मना कर दिया। तीसरे को बुलाया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद परशुराम आ रहे थे जंगलों से। ऋषि बोलते हैं परशुराम से कि देखो बेटा, अपनी मदर को मार दो। परशुराम एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते और माँ का गला काट देते हैं, भाइयों का भी गला काट देते हैं अपने पिता के कहने पर। अब ऋषि बहुत खुश होते हैं कि बेटा मांगो, क्या मांगते हो, इतना बढ़िया, तुम पहले थे जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया। वो कहते हैं मेरी माँ को, मेरे भाइयों को जीवित कर दीजिए। तो ऋषि अपनी शक्ति से उन माँ को और भाइयों को जीवित भी करते हैं। उसके बाद एक कथा आती है कि जब एक राजा, एक क्षत्रिय राजा परशुराम जी की कुटिया में आता है। उस समय परशुराम जी वहाँ पे मौजूद नहीं थे और उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु गाय। ऋषि मुनि के पास। हाँ, ऋषि के, परशुराम जी के पिता के पास। राजा आता है, उसकी अपनी सेना के साथ, कहता है कि बाबा जी कुछ भोजन का व्यवस्था हो जाएगा क्या? ऋषि कहते हैं बिल्कुल, आप हमारे अतिथि हो और हम आपको भोजन कराएंगे। और वो कामधेनु गाय की हेल्प से पूरी सेना को भोजन करा देते हैं, राजा को, और सब बड़े इजीली कर देते हैं। राजा कहता है यार इतनी बढ़िया चीज़ तुम्हारे पास क्या कर रही है, तो मेरे राज्य में होनी चाहिए। ऋषि मना कर देते हैं गाय देने से, पर वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, गाय तो मैं लेकर जाऊंगा। तो वो ऋषि को मारते भी हैं और गाय भी लेकर चले जाते हैं। जब परशुराम पहुंचते हैं अपनी कुटिया में और उनको पता चलता है कि राजा ने पिता को मारा और 21 निशान थे पिता के शरीर पर मार के, परशुराम को बहुत क्रोध आता है। फिर वो अपना फरसा निकालते हैं, उनका एक वेपन है, वो निकालते हैं और राजा को मारते हैं। और सिर्फ उसी राजा को नहीं मारते हैं, कथाओं में ये कहा गया है कि वो 21 बार पूरी पृथ्वी घूमते हैं और जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सब का वध करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट आता है कि यार सबको मारने की क्या ज़रूरत थी, एक ने गलत किया चलो आप उसको मार दो। बट यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए, इस कथा में ये बताया जा रहा है कि परशुराम जी उन राजाओं को मार रहे थे जो कि अपनी जनता को परेशान कर रहे थे, अपनी जनता के लोगों को परेशान कर रहे थे। और एवरी टाइम परशुराम किल्स अ किंग, वो एक नया राजा वहाँ बैठालते थे, ठीक है, उसको भी स्टैब्लिश करते थे। तो यहाँ से वीनस की क्वालिटीज़ निकल कर आती। पहली क्वालिटी वीनस की कि वीनस आपको राजा बनाएगा, वीनस आपको लग्जरी एंड कंफर्ट देगा। दूसरी क्वालिटी, वीनस जहाँ पर है वहाँ पर आप जैसे पिता की आज्ञा बिना माने मानी, वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा मन होगा और वहाँ की चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड होगे। जैसे फादर से अटैच हैं परशुराम, फादर जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो वीनस जहाँ है वहाँ आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो। कामधेनु गाय का वर्णन आया तो वीनस से रिलेटेड है कामधेनु गाय। रेमेडीज़ में भी हम कामधेनु गाय की मूर्ति लगाइए, फ़ोटो लगाइए, ऐसा बोलते हैं कई बार। तो कामधेनु गाय इसीलिए वीनस गाय से रिप्रेजेंट होती है। और आप हमारे कल्चर में अगर देखोगे तो जब से हम पैदा हुए तब से बोला जा रहा है गाय की सेवा करो, तब से बोला जा रहा है कि आप अपना वीनस अच्छा करो। गाय की सेवा करने से वीनस अच्छा होता है, गाय को चारा देने से वीनस अच्छा होता है, गाय का ख्याल रखने से वीनस अच्छा होता है। अब हम शहरों में रहते हैं तो यूजुअली नहीं कर पाते हैं ऐसा, बट आप अभी भी टाइम निकाल के कभी गौशाला चले जाओ, कभी वहाँ डोनेशन कर दो, गाय को चारा खिलाओ, थोड़ा समय बिताओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा और वीनस का रेमेडी भी हो जाएगा। इसीलिए हॉरोस्कोप में जहाँ पर भी वीनस बैठता है ना, आप देखोगे कि आपके राजा बनने की स्टोरी वहीं छुपी हुई है, वहीं इसकी कोई एक स्किल है, कोई एक एट्रीब्यूट है जिसे आपको अपनी लाइफ में लाना है और आपको वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी मिल जाएगी। एक और की पार्ट, सॉरी थोड़ा लंबा जवाब देना पड़ेगा, 1 to 12 झट से बता दीजिए। ओके, सो अगर वीनस फर्स्ट हाउस में बैठता है तो की ऑफ वेल्थ इज़ इन योर पर्सनैलिटी। जितना आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करोगे, अपने आउटलुक को, कैसे आप दिखते हो, कैसे आपका बात करते हो, आपका वीनस स्ट्रांग है हो जाएगा और वेल्थ आप कमाओगे, आपकी जॉब उसी से लगेगी या आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल होगा आपके बिजनेस में। सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट फैमिली एंड वाणी।
तो अगर आपका वीनस सेकंड हाउस में है तो आपकी फैमिली रीज़न बनेगी आपकी वेल्थ का। तो फैमिली बिजनेसेस हो सकते हैं या कोई ऐसा काम जिसमें फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं। और आपकी वाणी, आपका बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस में भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ योर यंगर सिबलिंग इज़ इंपॉर्टेंट। और टूर एंड ट्रैवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। देखिएगा आप जब यात्रा करोगे तो आपको वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ आगे से चल कर आएंगी। फोर्थ हाउस में योर मदर, आपकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ब्लेसिंग या उनकी एडवाइस से या उनके नाम से किए गए काम आपके सफल होंगे। साथ ही साथ फोर्थ हाउस में वीनस है तो गाड़ियों का काम, प्रॉपर्टी का काम, अपने घर के लोगों के साथ काम करना, ये सब आपको सूट करता है। फिफ्थ हाउस में वीनस है तो आपकी एजुकेशन बहुत यूज़फुल होती है, आपकी एजुकेशन कारण बनेगी आपकी वेल्थ का। ऑल्सो फिफ्थ हाउस वीनस इज़ चाइल्ड, तो चाइल्ड रिलेटेड अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे यूएस यूके में चाइल्ड केयर खोलते हैं लोग, या बच्चों का कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो आपका वेल्थ वहाँ से क्रिएट होगा। सिक्स्थ हाउस में अगर वीनस बैठा है तो सेवा करनी पड़ेगी आपको, निस्वार्थ भाव से कि मुझे कुछ मिले ना मिले, आपको सेवा करनी पड़ेगी। आपको रोग रिपु ऋण यानी बीमार लोगों का, जो लोग किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या किसी के ऊपर कोई कर्ज या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनकी कुछ भी जितना आपसे हो सके उतनी सेवा करनी पड़ेगी। आपका वीनस आपको वेल्थ ला कर देगा। सिक्स्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता सिक्स्थ हाउस जॉब रिप्रेजेंट करता है, बीमारी रिप्रेजेंट करता है, दुश्मनों को बताता है आपके कौन से हैं, और आपके ऊपर कितना लोन होगा, कितना कर्ज होगा, ये बताता है। और आपका डेली रूटीन भी बताता है। तो सिक्स्थ हाउस वीनस में अपना डेली रूटीन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी वीनस काम करेगा आपका। यू हैव अ गुड डेली रूटीन, ठीक है, चीज़ें फिक्स हैं, डेली रूटीन से काम चल रहा है तो वीनस इज़ गुड। सो सेवेंथ हाउस में यू हैव टू डू बिजनेस स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, और अपने स्पाउस के साथ काम करना पड़ेगा। अपने स्पाउस को, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो यू हैव टू टेल योर आइडियाज़ कि मैं ये करने जा रहा हूँ। आपका स्पाउस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी वेल्थ में। एट्थ हाउस में यू है, आपको डीप में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाउस डेप्थ का है। तो लेट्स सपोज आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसके रूट में जाओ। फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट करते हो ना, तो आप सब देख रहे हो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ये क्यों चल रहा है, यहाँ पे ये डेप्थ है। आप अपने बिजनेस की डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, और यही डेप्थ आपकी वेल्थ का काम बनेगा। नाइन्थ हाउस में आपको गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए। आप कोई डिवोशनल बिजनेस कर सकते हो, एनी बिजनेस विच इज रिलेटेड विद पूजा पाठ आप अच्छा करोगे। गुरुओं का, अगर आपके पास है कोई गुरु, तो आपको बहुत ब्लेसिंग देना चाहिए उनका। फादर के साथ काम कर सकते हो, फादर रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। नाइन्थ हाउस इज़ हायर एजुकेशन, तो आपको हायर एजुकेशन करना ही पड़ेगा वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। टेंथ हाउस में अगर वीनस बैठा है तो टेंथ हाउस इज़ फादर की फैमिली, ठीक है, वाइफ की मदर, ठीक है। सो आपको अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, और फादर की फैमिली में भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। और टेंथ हाउस इज़ कर्म का है, ओवरऑल प्रोफेशन है आपका। तो आपका जो भी काम हो वो खूबसूरत दिखना चाहिए, वो थोड़ा महंगा होना चाहिए, उसमें लग्जरी इन्वॉल्व होनी चाहिए। आपको एक ऑफिस भी ओपन कर रहे हो ना, कोई वहाँ पे घुसे तो लगे कि वो किसी लग्जरियस ऑफिस में आया है। या आप ज्योतिष भी हो ना, तो आप ऐसा ऑफिस बनाओ कि आपको लगे कि यार यहाँ पे तो कुछ भयंकर काम हो रहा है। वीनस का वो एनर्जी आपको अपने वर्क प्लेस पे लाना पड़ेगा, वो साफ, वो सफाई लाना पड़ेगा। इलेवेंथ हाउस में, इलेवेंथ हाउस वीनस इज़ बहुत अच्छा होता है। यूजुअली ऐसे लोग एक सोर्स से नहीं कमाते, मल्टीपल सोर्सेज के इनकम करते हैं, और करना भी चाहिए। दोस्तों रिश्तेदारों का साथ लेना चाहिए, अगर वो साथ देने लायक हैं तो, है ना, मेरे कहने में मत चले जाना। ट्वेल्थ हाउस है तो यू हैव टू गो फॉर स्पिरिचुअलिटी। आपको विदेश में जाना पड़ेगा, विदेश के बिजनेस करने पड़ेंगे, विदेश के लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी। आप जेल से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड भी कोई बिजनेस यहाँ पर कर सकते हो। तो वीनस हर जगह आपके क्या वो बिजनेस है वो बता रहा हो, क्या वो चीज़ है वो पैसा भी बता रहा है। जैसे एट्थ हाउस में आप एस्ट्रोलॉजी करो तो भी पैसा है, फोर्थ हाउस में आप वास्तु करो तो पैसा है आपका। आपका किस में? मेरा वीनस बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, ठीक है। मैं माई वीनस इज इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस एजुकेशन, ठीक है। तो पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम, एजुकेशन खुद लेते रहो, शेयर करते रहो, इस वीनस। वाह, ओके। जो आपने मेरे बारे में कहा कि सिक्स्थ हाउस में है, तो निस्वार्थ भाव से काम करना। हाँ, सेवा करना चाहिए आपको। डेली रूटीन आई गेस आप मेंटेन कर रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो ठीक है फिर। आई थिंक सो अगर हम वीनस के और सन के कंजंक्शन की बात करें तो ईगो ऑफ लग्जरी, ईगो ऑफ रिलेशनशिप, ईगो ऑफ लव, ये देखने को मिलेगा। अगर इसको समझना चाहो तो अब आपका जो पार्टनर है ना, रोमांटिक पार्टनर, वो आपकी ईगो है, उसको कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज सन यहाँ पर ईगो और एरोगेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत, वो पॉजेसिव नहीं कहते, जैसे पॉजेसिव है कि आप इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ठीक है, मतलब कुछ गलत, अच्छे कामों के लिए नहीं, गलत कामों के लिए नहीं, तो मेरे सम्मान हो आप,
मेरा मान हो आप, ऐसा ही अपने पार्टनर को देखता है। और इनका जो पार्टनर होता है वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर का हो सकता है, बिकॉज इनके वीनस में सन का एलिमेंट आ गया है, तो वो अथॉरिटी, मैं जो कहूँ वो डोमिनेंस रिलेशनशिप में दिखाई दे सकती है आपको। और लग्जरी का जैसे मैंने ईगो कहा, तो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये थोड़ा सा पसंद होता है इन लोगों को, इसका शो ऑफ करना भी, इसको रखना भी। सन के नेगेटिव ट्रेट्स ही है क्या? क्योंकि हमेशा हमने अभी अब तक जितने भी कंजंक्शंस की बात करी है तो हमेशा ईगो आ जाता है, बट आई एम श्योर कि सन के कुछ सन पॉजिटिव्स। के पॉजिटिव्स, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में प्रसिद्ध नहीं हो सकता, फेमस नहीं हो सकता विदाउट सन। सन आत्मकारक है, आपको कभी भी आत्मा की खुशी नहीं मिल सकती विदाउट सन। सो जैसे वीनस और सन में ये भी कहा जा सकता है कि योर ट्रू हैप्पीनेस इज़ योर पार्टनर। ओके। और आपका पार्टनर फेमस हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, वो बहुत प्रसिद्ध हो, उसकी बातें लोग करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक ही कंजंक्शन को लेकर हम कम से कम 40-50 लाइन तो बोल ही सकते हैं, बट यहाँ पर मैं उसको शॉर्ट में रख रहा हूँ ओके। और मोर जनरल रख रहा हूँ ताकि लोग इससे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि स्पेसिफिक में बहुत कुछ आ जाता है, डिग्री क्या है, एस्पेक्ट क्या है, ये वो है, कुछ कॉम्बिनेशन से हो सकता है लोग रिलेट भी ना करें, क्योंकि ये वीनस सन के साथ इधर मरकुरी भी बैठा है या सैटर्न भी बैठा है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा सिचुएशन को। बट मोर इस पॉडकास्ट का एजेंडा यही है कि आइडिया लग जाएगा लोगों को ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीनस एंड मरकुरी। तो आपका जो पार्टनर होगा कम्युनिकेटर बहुत होगा, बहुत बोलेगा, ठीक है, बिकॉज मरकुरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, तो पार्टनर बोलता बहुत है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका पार्टनर है वो बिजनेस माइंडेड होगा, मरकुरी इज लॉर्ड ऑफ बिजनेस, तो कि मुझे बिजनेस करना है, और आपका भी मन ऐसा करेगा कि कुछ ऐसा काम करते हैं ना जिसमें स्पाउस का इंटेक या फिर जो रोमांटिक पार्टनर उसका इंटेक ज़्यादा हो, आप उससे एडवाइसेस भी लोगे, सलाह भी लोगे। ये और ये मरकुरी वीनस बहुत जनरल कॉम्बिनेशन, आई थिंक 37-38% लोगों के चार्ट में मिल जाएगा। ओके, तो क्योंकि वीनस एंड मरकुरी आसमान में भी आसपास ही रहते हैं एक दूसरे को, तो ये बहुत जनरल सा कॉम्बिनेशन है जो मिल जाता है। फिर आता है एक वीनस एंड मून। वीनस मून, आपका स्पाउस मम्मी जैसा होगा, यानी कि मदर लाइक आपको प्यार मिलेगा अपने स्पाउस से। जैसे मम्मी छोटी छोटी बातों की केयर करती हैं, वो ममता दिखाई देती है, ऐसे ही आपका पार्टनर भी है। आपका पार्टनर बहुत इमोशनल होगा, और आपका पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा, और आप भी वो एक, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, बट लेकिन आपका पार्टनर बहुत इमोशनली आपको समझेगा, मून एंड वीनस में। फिर आता है एक डेंजरस सा कॉम्बिनेशन, वीनस विद राहु और वीनस विद केतु। अब ये राहु और केतु दो बदमाश लोग हैं। वीनस के साथ जब ये बैठ गए, अफेयर, डिटैचमेंट, एक जगह से प्यार पूरा नहीं पड़ रहा है, बहुत सारी जगहों से प्यार लेना है, और इनको ये चीज़ गलत भी नहीं लगती, इनको ये चीज़ सही भी लगती है। केतु डिटैचमेंट फ्रॉम लव, मल्टीपल ब्रेकअप्स इन लाइफ, वीनस एंड राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं बॉलीवुड ट्रेजिडी में कन्वर्ट कर देते हैं, या बॉलीवुड की असलियत में। ये बढ़िया था। क्या बात है, एक नंबर। अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लोगों का। So, ये वीनस एंड राहु मतलब पॉलीएमरी, पॉलीगैमी, राइट? वीनस एंड राहु की बस, राहु जहाँ पर भी है वहाँ पर अधूरापन है, तो प्यार पूरा नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो कहीं और से भी ले लेता हूँ, ऐसा हो जाता है इन वाह। लोगों का। तो ये वीनस के कंजंक्शंस हैं। वीनस आपके घर में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को रूल करता है, सो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये फायर एलिमेंट का डायरेक्शन है, दैट इज़ बाय साउथ ईस्ट में किचन बनाया जाता है। अगर जिनके घरों में साउथ ईस्ट में किचन है तो घर का वास्तु 60-70% अच्छा ही है, बिकॉज इसमें कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, मैं ट्राई करता हूँ समझाने की। जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अगर आप देखो, जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था, वो 12th हाउस में आता है। तो यहाँ पर फायर एलिमेंट यानी मंगल, साउथ ईस्ट में किचन बनाना आपके 12th हाउस में मंगल रखने जैसा है। और जब 12th हाउस में मंगल आता है तो राहु ठीक, केतु ठीक, वीनस ठीक, और साउथ इज़ अ डायरेक्शन ऑफ कैश, कैश ठीक, मनी ठीक। तो साउथ ईस्ट में लेट्स सपोज किसी का किचन नहीं है, तो ऐसे लोगों को साउथ ईस्ट में रेड कलर के क्रिस्टल्स रखने चाहिए, या फिर नरसिम्ह लक्ष्मी का फ़ोटो लगाना चाहिए, ताकि वो नरसिम्ह इज़ मंगल एंड लक्ष्मी इज़ वीनस, वो ये दोनों कॉम्बिनेशन साउथ ईस्ट में इस्टेब्लिश कर सके। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट का डायरेक्शन है, ब्लू इज़ वाटर, तो यहाँ पे ब्लू यानी टॉयलेट नहीं बनाना, ब्लू कलर की पेंटिंग्स नहीं रखनी, ब्लू कलर का कोई भी सामान रखने से अवॉइड करना। जब आप ब्लू रख देते हो ना, लेट्स सपोज किसी का काउच रखा है वो ब्लू कलर का है, या किसी के कर्टन्स है ब्लू कलर के हैं, ये अफेक्ट करता है, आपका कैश रुक जाता है, आपका पैसा अटकने लग जाता है, लोग उधारी ले जाते हैं, लौटाते नहीं हैं। तो ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। अभी आई गेस वीनस में आओ, कोई क्वेश्चन आपका? क्या
गर्लफ्रेंड के पैर दबाने से वीनस इम्प्रूव होता है। ये एक स्टोरी है ये। हाँ स्टोरी, या बहुत लोग ये कहते हैं कि गर्लफ्रेंड वाइफ के पैर दबाओ। भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग्स मिलेंगी आपको जिसमें वो राधा जी के पैर दबा रहे हैं। ओके, सो लाल किताब में 7th हाउस वीनस के लिए बोला जाता है कि अंधी कानी कुबड़ी लड़की से शादी कर लो। ठीक है, अब ये सुनकर आप कहोगे कि यार ये कैसी अजीब सी बात है, बिकॉज एवरीबडी वांट कि उनका जो स्पाउस हो, उनका जो वाइफ हो, वो बहुत सुंदर दिखाई दे। पर लाल किताब ऐसा क्यों बोल रही है? यहाँ पे लाल किताब ऐसा इसलिए बोलती है, डू नॉट जज योर स्पाउस। वो चाहे जैसा हो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। सो ये वीनस की एक्चुअल क्वालिटी है कि जस्ट एक्सेप्ट योर स्पाउस। क्योंकि जब भी आप किसी से प्यार करके घर लाते हो ना, तो आप पूरा पैकेज ला रहे हो। उसमें 10 अच्छी बातें हैं तो 3 नेगेटिव भी निकलेंगी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप ये कहो कि नहीं ये 3 हटा दो, बस ये 10-10 मुझे दे दो, लव डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैर दबाने वाला एसेंस है वो ये है, एक्सेप्ट करो। वो जैसा भी है आप लेकर आए घर ना, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट हमें क्या लगता है यार ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस प्रोडक्ट को छोड़ते हैं, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि वो दूसरा पार्टनर अच्छा है, शायद इसको डाइवोर्स कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नो, वो दूसरा पार्टनर भी कुछ अच्छी और कुछ नेगेटिव ट्रेट्स के साथ ही आपके साथ आएगा। सो वीनस इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्ट योर स्पाउस, एक्सेप्ट योर पार्टनर जैसा भी है। प्यार किया है ना, तो प्यार इतना आसान नहीं होता, आग का दरिया डूब के जाना है। और बाकी जो भगवान विष्णु का आप जो बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु के पैर लक्ष्मी जी दबाती हैं। ठीक है, भगवान विष्णु की एक पेंटिंग है जिसमें वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, शेषनाग उनके ऊपर है और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है कि लक्ष्मी वहीं आएंगी जहाँ नारायण है। नारायण इस सेवा, जो लोग सेवा करते जाएंगे लक्ष्मी आती जाएगी। कहते नहीं नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो जितना आप लोगों की हेल्प करते जाओगे लक्ष्मी अपने आप आएंगी। कई सारे लोग ना भरपेट भोजन कराते हैं 5 रुपए में, ऐसे ही लगा रखा उन्होंने कि मेरे पास है, मैं कर रहा हूँ जितना कर रहा है। कई सारे लोग एनजीओ चलाते हैं, वो कैसे चल रहा है एनजीओ, कौन कर रहा है डोनेशन, उनको कहाँ से एंड मोमेंट पे हेल्प आ जा रही है, कहाँ से लक्ष्मी आ जा रही है, नहीं पता। क्योंकि आप नारायण बनोगे ना तो लक्ष्मी आ ही जाएंगी। इसका एक और सिग्निफिकेंस हमें मिलता है कि द वन हु इज़ पावरफुल, जो पावरफुल है वो विष्णु जी बहुत पावरफुल हैं, वो तीनों लोगों के विधाता हैं, उसके पास लक्ष्मी रहती है। तो कभी भी प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी पावरलेस इंसान के पास नहीं आएगी। इफ़ यू आर चेकिंग मोबाइल फ़ोन ऑफ योर स्पाउस कि तुमने किससे बात कर ली, तुम उससे मिलने क्यों चली गई, तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों मिलने तुमसे आते हैं, ये एक कमज़ोर इंसान की निशानी है, ये विष्णु नहीं है। पावरफुल इतना बनो कि लोग आपसे अट्रैक्टेड रहें, लोग आपसे अटैच रहें, लोगों को ये हो जाए कि यार तुम्हें नहीं छोड़ना। बी दैट पावरफुल, बी लाइक अ विष्णु। तो जब आप वो बनोगे तो लक्ष्मी आएंगी आएंगी। वीनस का चैप्टर क्लोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट वी ऑल वांट वीनस इन आवर लाइफ। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।